गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे 4 बजे उठ के प्रोडक्टिवली पढ़ना था और अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना था। एंड मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैं सोई भी थी 12 बजे सोई थी। एंड फिर मैं उठी भी 4 बजे, कैसे आई डोंट नो, बट येस उठ गई मैं। तो एज यू ऑल नो कि मिड टर्म आने वाले हैं एंड हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जितना हम सबसे हो पा रहा है। एंड मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे मिड टर्म 15 सितंबर से स्टार्ट है, बट मैंने ये भी कहा है कि कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई कह रहा है कि 5th ऑफ सितंबर के बाद ही शुरू हो जाएंगे और कोई कह रहा है कि 12 या 13 सितंबर से शुरू होंगे। और यार मेरे एसएसटी में आ रहे हैं 9 चैप्टर्स, हिस्ट्री में 2, पॉलिटिक्स में 2, ज्योग्राफी में 3 एंड इकोनॉमी में 2। और यार इन सभी चैप्टर को मुझे खुद ही अकेले कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं इतने दिन से मच्छर मार रही थी और अब मैं रोना धोना कर रही हूँ। एंड ये मेरा हमेशा का है भाई। इंग्लिश या हिंदी का कहें तो इंग्लिश में आई कैन स्कोर गुड, जैसे कि मेरे यूटी में मार्क्स आए हैं तो उस हिसाब से आई कैन स्कोर गुड। एंड हिंदी का भी मेरे को पता ही नहीं है मार्क्स। तो यूटी के रिज़ल्ट वगैरह के बारे में तो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि एसएसटी में 9 चैप्टर आ रहे हैं एंड मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से। एंड ये चैप्टर करने के लिए मुझे सीरियसली तुम मानोगे नहीं, मैं 3 दिन से एक ही चैप्टर लेके बैठी हुई हूँ। मैंने 25 अगस्त को ये चैप्टर स्टार्ट करा था और आज 27 तारीख है। 3 दिन मेरे को लग चुके हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। देखो मैंने एक चैप्टर एसएसटी का पहला ही चैप्टर इतना मर मर के कंप्लीट किया है ना। देखो मैंने तुमको अभी बताया कि 25 अगस्त को मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था एंड मैंने उस दिन आधे घंटे का लेक्चर लिया। फिर 26 अगस्त को आधे घंटे का लिया। फिर आज 27 अगस्त को आधे घंटे का लेक्चर लिया। पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का था एंड मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 दिन लगा दिए एक चैप्टर के लिए। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम मेरी स्ट्रैटेजी देख रहे हो। एक चैप्टर के लिए मैंने 3 दिन लगा दिए भाई। एनीवेज, किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा मेरे पास एसएसटी में बहुत सारे चैप्टर्स है करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही एसएसटी बिल्कुल नहीं छुआ। अगर करा है थोड़ी बहुत पढ़ाई जो भी करी है वो मैंने बस मैथ्स और साइंस में करी है, बाकी एसएसटी मैंने बिल्कुल नहीं छुई है। और अब पेपर आ रहा है तो मुझे छूना ही पड़ रहा है, मजबूरन मुझे एसएसटी करनी पड़ रही है। ऐसे अदरवाइज़ मेरा एसएसटी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एसएसटी करना। और करती भी क्या भाई, मैथ साइंस से ही टाइम नहीं मिलता है एसएसटी क्या करती। और अभी जब मेरे को मैथ साइंस एसएसटी दोनों तीनों एक टाइम पे करनी पड़ रही है तो मुझे हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। प्लस उसके साथ मुझे इंग्लिश और हिंदी भी लेके चलना है। एनीवेज, फिर मैं यहाँ पे मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रही थी। पेन होल्डर बहुत ही अलग ही पड़े हुए हैं। देखो यहाँ से पेन उठ रहा है या अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड नाउ आई एम गोना चेंज इट। लिटरली मेरे पास इतने सारे फालतू पेन्स का खजाना पड़ा हुआ है, मैंने आज देखा और मैं इसको फेंकूँगी नहीं। चलो इसको कलेक्ट करते हैं, अब ठीक लग रहा है। तो मैथ्स अगर मैं करनी छोड़ दूँ ना तो मैंने जितने भी चैप्टर करे हैं वो सब भूल जाऊँगी मैं। इसलिए मेरे को चैप्टर 6 मैंने बहुत दिनों बाद खोला था, तो मेरे को करना ही था चैप्टर नंबर 6, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से करा नहीं था, तो इसलिए चैप्टर 6 करा। उसके बाद अभी मैं पॉलिनॉमियल्स करी थी, जो कि मेरा करेंटली चल रहा है। मैं जिसके अभी रिवीजन ही जो भी कर रही हूँ पॉलिनॉमियल्स। और ऑनेस्टली बताऊँ तो ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बाय हार्ट आई एम सेइंग दिस कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद। लाइन्स एंड एंगल्स मैं एक बार को कर भी लूँगी, उसका पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल कर लूँगी, अच्छे से कर लूँगी अगर दिमाग में बैठ जाए तो। लेकिन ये चैप्टर इतना गंदा है कि मैं अगर ठीक भी कर रही हूँ ना फिर कोई दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मुझे चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद है, पॉलिनॉमियल चैप्टर। और बट यार सिलेबस में है तो अब तो करना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि ये चैप्टर मिड टर्म में आने वाला है और सब कह रहे हैं कि इसी चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एनीवेज, उसके बाद मैं हिंदी का काम करने लग गई थी। एंड मैंने जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हिंदी का काम इज़ लाइक नेवर एंडिंग भाई। हिंदी का काम कंटिन्यू चलता रहता है और मेरी जो हिंदी वाली मैम है वो कंटिन्यूसली काम करवाती रहती है हिंदी का। अब मैं सारा नहीं करती। ऐसे देखो, मेरे को समाज चैप्टर करना था तो ना कुछ डेफिनेशन में छोड़ देती हूँ। अब भाई मैं 3
4-4 6-6 पेजेस एकदम प्रॉपर थोड़ी उतारने लग जाऊंगी, ऊपर से एग्जाम टाइम है ना। तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। लाइक ये हिंदी का काम होता भी ऐसे लंबा चौड़ा है, मतलब ऐसा भी नहीं होता कि छोटा काम है। चलो 8 तक छोटा था और 9 तक तो हिंदी का काम इतना बढ़ गया है कि क्या ही बताऊँ बस। मतलब इसके एग्जाम्पल लिखो, इसके ये लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो, ये वो, मतलब हिंदी का काम करने के बाद अब मेरे पास जान नहीं बची थी कि मैं कोई और काम करूँ। और यार दिन इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मैं अभी 4 बजे उठी थी, उसके बाद फिर से स्कूल, फिर से वही सब, और नेक्स्ट डे स्कूल था तो मैं जल्दी सो गई ताकि जल्दी उठ पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।